ਸੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਟੁਡੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਵਿਦ ਦ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਇਓਨਿਕ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, कल बच्चे थोड़ा टेस्ट है, ठीक है ना, फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट। ठीक है ना, एज यू फिनिश ऑफ योर टेस्ट उस तो बाद ਆਪਾਂ स्टार्ट करांगे बच्चे जो फॉर्मूलाज आप कर चुके हैं लाइक ऑल अबाउट के एंड देन के पी एंड के सी, उसके रिलेटेड एक लैक्चर आप न्यूमेरिकल्स से लगावांगे। बट बिफोर वी डू द न्यूमेरिकल्स व्हाट आई वांट इज कि यू शुड बी वेरी थरो विद द थ्योरी पार्ट। ठीक है ना, सो इसलिए पहला तुसी उसका टेस्ट प्रिपेयर करो चंगी तरह। कल उसका टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट तो बाद देन वी स्पेंड अ लेक्चर ऑन इट्स न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो उस तो बाद फिर अपना आयनिक इक्विलिब्रियम आप इत्थों ही स्टार्ट कर लांगे। ਅੱਜ बेसिकली ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू आयोनिक इक्विलिब्रियम। सो देखो बच्चे, नैचुरल है फिजिकल इक्विलिब्रियम की सीगा कि जिथे कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, एंड देन केम केमिकल इक्विलिब्रियम जिथे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, एंड नाउ वी हैव टू डू आयोनिक इक्विलिब्रियम ऑफ कोर्स व्हिच विल इन्वॉल्व आयंस। ठीक है ना, पहला इस दे लई आपां कुछ बेसिक डेफिनेशंस करनियां होंगियां। सो देखो बच्चे, first definition is कि what do you mean by an electrolyte? What do you mean by an electrolyte बच्चे? ठीक है ना, उन electrolyte की होता है a substance that dissociates into ions इन सॉल्यूशन। एक ऐसा सब्सटेंस जो आयंस विच डिसोशिएट हो सकता है, दैट इज नोन एज एन इलेक्ट्रोलाइट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर AB इज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो इफ इट कैन डिसोशिएट इनटू A positive and B negative, then it will be called an electrolyte। You getting a point? Then it will be called an electrolyte। ठीक है, एक होर डेफिनेशन भी ਹੁੰਦੀ है which conducts electricity, because ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ डिसोशिएट करेगा, cations will start moving towards cathode and anions towards anode, so conduction of electricity will start। तो दोनों डेफिनेशंस है। इलेक्ट्रोलाइट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि which can conduct electricity, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ जो एक्चुअल डेफिनेशन है केमिस्ट्री ਦੇ अकॉर्डिंग which dissociates into its ions। ठीक है, so that is known as an electrolyte। Now electrolytes are of two types: strong electrolytes and weak electrolytes। ठीक है, strong electrolytes that completely dissociate into ions, जो कि बच्चे कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे। यू गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है ना, व्हिच विल कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस। जिद्दां कि मैं ऊपर लिखा है, देखो AB gives you A positive plus B negative, so that is what you mean by complete dissociation, है ना, कि अगर मैं 100 मोल्स ऑफ AB लेते हैं तो एंड पे मेरे को AB दे कोई भी मोल्स नहीं बचेंगे, ऑल विल डिसोशिएट, है ना। So suppose हम इधर रिप्रेजेंट करेंगे कि if initially I have 100 moles, this is 0 and 0, at the end this will be 0 and this will be 100 and this will be 100। Fine, so this is known as a strong electrolyte which completely dissociate into ions। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ कि जितने moles मैं initially लेते थे वो सारे dissociate हो गए, ਉਹਦੇ भी 100 ਉਹਦੇ भी 100 बन गए। Clear? Now a weak electrolyte which इनकम्प्लीटली, और जिसको हम बोलते हैं पार्शियली डिसोशिएट्स इनटू आयंस। ठीक है, सो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? AB A positive plus B negative। फाइन, अगर मेरे पास 100 है, A0 A0,
एंड एंड ते अगेन सेम जिद्दां ਆਪਾਂ कर रहे हैं 100 - x ਜਦੋਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ x and x ਈਜ਼ੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਕੇ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट्स ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇंट। देखो ਜਿਹੜੇ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है वो तो पूरी तरह टूट गए तो यानी कि रिएक्शन की अपनी इरिवर्सिबल सिर्फ फॉरवर्ड हो रही है सो ब्रेक डाउन हो गए दैट्स इट। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹੈ दे इनकम्प्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्यों इक्विलिब्रियम आता है क्योंकि आयंस आपस में एसोसिएट होके दोबारा अपने इलेक्ट्रोलाइट ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट हो रहे हैं। यू गेटिंग अ पॉइंट। एक स्टेज आएगी कि जितनी स्पीड ਨਾਲ ਇਹ ब्रेक डाउन हो रहा है उतनी स्पीड ਨਾਲ ਇਹ दोबारा एसोसिएट हो रहे ने सो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सो कितने ब्रेक डाउन होंगे x ते x x फॉर्म हो जाएंगे। यू गेटिंग अ पॉइंट। मेरी गल समझ रहे हो ना बच्चे। सो इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट नाल मेरे को स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है अपने को इंपॉर्टेंट है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्योंकि उन्हां दे केस च ही तो इक्विलिब्रियम आएगा इन्हां दे केस तो इक्विलिब्रियम आएगा नहीं। एक सेकंड बच्चे डन आई होप ठीक है। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन। हुण आपां करांगे कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स किहड़े हुंदे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किहड़े हुंदे हैं मतलब एग्जांपल्स ठीक है ना। सो आ जाओ सो देखो बच्चे Now what do you mean by a strong electrolyte? ये तो आपने कर लिया ठीक है। Now strong electrolytes अपने पास कौन कौन है देखो। So I am exemplifying strong electrolytes. So बच्चे very important इन examples नो आपके दिमाग च बिठा के रखियो ठीक है because these are very important examples. So देखो strong electrolytes की कैटेगरी च एक तो आएंगे strong acids like typical ones HCl, H2SO4, HNO3 ठीक है। अपन मान के चलते हैं दे कंप्लीटली डिसोशिएट। हालांकि देखो 100% डिसोसिएशन इतना भी नहीं होती बट यस अपन मान के चलते हैं कि अगर मैं 0.1 मोलर HCl लूंगा तो मेरे को एंड पे 0.1 H पॉजिटिव बन जाएंगे तो 0.1 ही Cl नेगेटिव बन जाएंगे। यू गेटिंग अ पॉइंट ठीक है। नाउ ये बच्चे टिपिकल एग्जांपल है। टिपिकल मींस जे अपन को कॉमनली आंदे हैं ठीक है ना तो ये अपन को लर्न करने ही पैणगे देखो ठीक है। नाउ स्ट्रांग बेसिस ठीक है। सो दीज आर NaOH KOH ठीक है। most salts now what do you mean by my now what do I mean by most salts ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਆਨੇ हैं। एक बार मैं अगला कॉलम खाली छोड़ रहे हैं ठीक है। मेरी गल समझ गए ना यानी कि हुन जेड़ा मैं एसिड्स ते बेस लिखे ने these are strongest bases and acids they will completely dissociate into their ions ठीक है। now weak electrolytes similarly मैं तीन कैटेगरीज इन्हां दी बनाऊंगा weak acids weak bases and some salts क्योंकि ज्यादातर सॉल्ट्स ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ मोस्ट ਤੇ थोड़े बहुत उधर चले जाएंगे। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए यहां इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्विलिब्रियम तैरना चाहूंगा इनमें सब बच्चे इक्विलिब्रियम आने नहीं लग गया है ना नाउ बट यस क्वेश्चन अपन ने ध्यान के ठीक है ना। हुन देखो वीक एसिड टिपिकल मोस्ट कॉमन इज ऑफ कोर्स एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड ठीक है। इस तो भी वीक वैसे होता है
हाइड्रोसायनिक एसिड HCl, इस तो भी वीक होता है बोरिक एसिड H3BO3। क्लियर? वैसे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, वीक बेसिस, ओनली वन टिपिकल एग्जांपल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? नाउ हुन मेरे को कैटेगरी बच गई बच्चे सॉल्ट्स की। हुन मैं कैटेगरी खाली को छड़ी है, एंड व्हाई हैव आई रिटन मोस्ट सॉल्ट्स, क्योंकि देखो सॉल्ट किस तो बनता है, एक एसिड एक बेस, ठीक है ना। तुसी कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, देखो मेरे को चार कॉम्बिनेशन बन गए, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस, चार कॉम्बिनेशंस बन गए। कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होगा। It will always completely break down into its ions. You getting a point? So देखो, so let it be कि मैं strong acid ते strong base का बना रहे हैं। So देखो बच्चे, इन दोनों को मिला के की बन गया NaCl, इन दोनों को मिला के की बन गया पोटेशियम सल्फेट, इन दोनों को मिला के बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट एंड सो ऑन। अगला कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सो इन दोनों को मिला के अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। अगर मैं एसिड ए लेता था अमोनियम सल्फेट, एथिल लेता अमोनियम नाइट्रेट, जो मर्जी, ठीक है। नाउ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, NaOH प्लस एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट, HCl प्लस KOH, पोटेशियम साइनाइड KCN, फाइन। उन दोनों वीक, ये दोनों मिला दो, ठीक है, कि बन जाएगा एमोनियम एसिटेट, अगर इस दिन इसको मिलाओगे तो एमोनियम साइनाइड। सो चारों कॉम्बिनेशंस मिला के देख लो, कोई भी वीक ले लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग ले लो, अपने को सॉल्ट विल ऑलवेज बी द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट विल कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू इट्स आयंस। फाइन एनफ। हुन आ जाओ बच्चे, किहड़े सॉल्ट है जिहड़े वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हुंदे ने, जिहड़े कि नहीं ब्रेक डाउन हुंदे, जिहड़े ब्रेक डाउन नहीं हुंदे तो की हुंदे ने प्रेसिपिटेट्स। तो कौन कौन है वो? एक तो सिल्वर दे हैलाइड्स, halides of silver are weak electrolytes, they are always precipitates. AgCl is a white PPT, this is a pale yellow PPT, this is a dark yellow PPT. matlab they are precipitates, they do not dissolve, means they do not dissociate into their ions. Now barium sulfate is a PPT, ठीक है। Mercurous chloride is a PPT, lead chloride is a PPT, ठीक है बच्चे। So these are your salts which behave as weak electrolytes बच्चे, you getting a point, ठीक है ना। Done or clear, ठीक है बच्चे। So this is my chart of strong and weak electrolytes। अपन को बहुत चंगी तरह लर्न होना चाहिए बच्चे ये चार्ट, मतलब ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜੌਟ ਡਾਊਨ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਮਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੌਜਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਿਫੋਰ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ ਇਨ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਇਟ, ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। So देखो बच्चे, if someone says me कि मेरे पास है HCl which dissociates into H positive and Cl negative, और अगर मेरे को इसमें 0.1 मोल्स है स्टार्टिंग, ठीक है, तो एंड पे this will be 0 and this will be 0.1 and this will be 0.1, clear। Let it be I have H2SO4
which will completely dissociate into 2H positive plus sulfate 2 minus. Fine. अगर मेरे को स्टार्टिंग से 0.1 ए 0 है, तो it will be 0 at the end. ए कितने हो जाएंगे 0.2 ए 0.1. बच्चे ये चीज समझ गई ना, स्टोइकोमेट्री है. एक मोल तो कितने H पॉजिटिव बन रहे हैं 2, तो 0.1 तो कितने बनेंगे 0.2. ठीक है. So this is what you mean by a strong electrolyte. हुन मैं अगर इनका जो एग्जांपल लेना, let it be I take acetic acid. The acetic acid will break down partially into acetate plus H positive. अगर मेरे को स्टार्टिंग this is 0.1 0 and 0, तो at the end this will be 0.1 minus x, this will be x and this will be x. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ. अगर मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k वैल्यू दी है तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स. सो x into x अपॉन 0.1 minus x is equal to k. ਤੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ. ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ k ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਡਨ ਆਈ ਹੋਪ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ this is a brief introduction about ionic equilibrium. ਹੁਣ ਮੈਂ ionic equilibrium ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ. ਸੋ ਇਹ equilibrium ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, एंड पे मेरे को की कुछ है ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਣ ਗਏ x and x एंड जो ਇਹ एसिटिक एसिड बच गया. ठीक है ना. सो ionic equilibrium is defined as the equilibrium between the undissociated molecules, ठीक है, and the undissociated electrolyte लिख लो and its ions. So ਜਿਹੜਾ ਇਹ undissociated बच गया ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ dissociate ਹੋ ਕੇ ions ਬਣ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ equilibrium ਹੈ that is known as ionic equilibrium. बच्चे clear? So this is your brief introduction कि electrolytes ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, strong electrolytes ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, weak ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, strong ਤੇ weak ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ and so on. ठीक है. तो ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ next topic ਅੱਜ ਲਈ start ਕਰਨਾ ਹੈ, so that is acid base concepts. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਿਡਸ ਐਂਡ ਬੇਸਿਸ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡਿਫਾਈਨ ਐਨ ਐਸਿਡ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡਿਫਾਈਨ ਅ ਬੇਸ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ 3 ਕਨਸੈਪਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੈ. ਸੋ ਦੇਖੋ, the 3 concepts are Arrhenius concept, Lewis concept and Lowry-Bronsted concept. ठीक है बच्चे. जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है दैट इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जो आप आज तक पढ़ते आए हैं. ठीक है. बट +1 लेवल पे जो क्वेश्चन ਸਾਨੂੰ ਆਣਗੇ दैट विल बी फ्रॉम Lowry-Bronsted. ठीक है. देखो ना, जो वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है दैट इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट. ठीक है. ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾतर एसिड्स एंड बेसिस पे एप्लीकेबल ਹੁੰਦਾ है. ठीक है ना. जो Lowry-Bronsted है बच्चे, ठीक है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਲਿਊਇਸ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਬਟ ਯੈਸ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ. ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ Arrhenius concept. So Arrhenius acid base concept. Now according to Arrhenius, एक acid की ਹੁੰਦਾ है बच्चे. An acid is a substance which gives
H पॉजिटिव या फिर ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं H3O positive ions in solution. So an acid is a substance which gives you H positive ions या H3O positive ions मतलब हाइड्रोनियम ions in solution. मेरी बात समझ गए ना? या तो H positive ions या हाइड्रोनियम ions in solution. ठीक है? Similarly, a base is a substance which gives you OH negative ions in solution. So एक base ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ solution ਦੇ ਵਿੱਚ OH negative ਦੇਵੇ. So ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ this is the most widely accepted concept ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇੱਕ concept ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ commonly known acids ਹੈ ਦੇਖੋ HCl, H2SO4, NaOH, चाहे फिर कोई weak acid होवे, they all are acids and bases according to Arrhenius. So देखो H positive plus Cl negative, 2H positive plus SO4 2 negative, Na positive plus OH negative. बस फर्क की पै जाऊगा ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਬੇਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਐਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਰਰਿਵਰਸਿਬਲ ਐਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਦੇਖੋ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ plus water gives you H3O positive एक्चुअल प्रॉपर रिएक्शन है किਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ HCl plus water ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਇਆ it gives you H3O positive plus Cl negative ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ H positive ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨਸ ਬਣ ਗਏ ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ आयंस इन सॉल्यूशन ठीक है ना मेरी बात समझ गए ना सो अच्छा बट अपन सिंपली H पॉजिटिव भी लिख देते हैं क्योंकि हाइड्रोनियम आयंस कितने बननगे बच्चे जिन्ने अपने को H पॉजिटिव बननगे ठीक है ना उस तो ज्यादा तो बन नहीं सकते मेरी बात समझ आई कि नहीं ठीक है ना नाउ हुन इस एसिड बेस कांसेप्ट दी डेफिनेशन की है देखो सॉरी एडवांटेज की है एडवांटेज इज कि जिन्ने भी अपने कॉमनली नोन एसिड्स एंड बेसेस हैं दे ऑल आर एसिड्स एंड बेसेस अकॉर्डिंग टू आरएनएस है ना आप यही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तो डिसएडवांटेज की है अगला पॉइंट कि इट इज एप्लीकेबल ओनली वेयर जब आप उसको सॉल्यूशन च डिसॉल्व करते हैं तो बहुत सारे एसिड्स एंड बेसेस जिन्हां नूं सॉल्यूशन की लोड़ ही नहीं है वो विदाउट सॉल्यूशन भी एसिड ते बेस दा काम कर सकते हैं ठीक है ना फॉर एग्जांपल जी हुण आपां कहंदे हैं कि एक बेसिक ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड देखो सोडियम डाइऑक्साइड है तुसीं इसको पानी च पाओगे तो ये बेस बन जाएगा बट वैसे भी बच्चे ये बेसिक ही है बट वैसे भी ये बेसिक ही है सो इन्हें सानू सॉल्यूशन च पाने की जरूरत नहीं है सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी च पाओगे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा बट वैसे भी ये एसिडिक ही है यू गेटिंग द पॉइंट सो Arrhenius acid-base concept is applicable only to reactions in solutions. So ये disadvantage है, ठीक है? So this is about Arrhenius concept. हुन ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ हैं next concept अपना. So बच्चे next is Lewis acid-base concept, ठीक है? एक simple जा concept है ये, जेड़ा कि basically ਆਪਾਂ coordinate bond दे time ते कर चुके हैं, ठीक है ना? ਆਪਾਂ coordinate bonds करते सी ना? कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड इन केमिकल बॉन्डिंग ठीक है तब उस टाइम पे इसको बेसिकली कवर कर चुके हैं ठीक है सो ल्यूइस कॉन्सेप्ट की है इट सेज एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है एसिडिक ऐसा सब्सटेंस है जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है ठीक है जबकि एक बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन
डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है बच्चे, ठीक है ना। हुन जरा बैक जाओ टू केमिकल बॉन्डिंग, अपन ने जो डेटिव बॉन्ड कीता सी, याद है ना, अपन ने कहा सीगा कि जो टिपिकल एग्जांपल है कि अमोनिया किवें बनदा है, नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स, और 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 हाइड्रोजन दे नाल शेयर करके अमोनिया बन गया, क्लियर। उधरों BF3 बोरॉन को 3 इलेक्ट्रॉन सी, तीनों शेयर करके ओदे कोल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। इट स्टिल नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जे नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ओदे नाल शेयर कर लेगा तो नाइट्रोजन दे भी 8 पूरे हो गए, बोरॉन दे भी 8 पूरे हो गए, ठीक है। हुन देखो बोरॉन इज एक्सेप्टिंग, BF3 इज एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ammonia is donating a pair of electrons. So बच्चे ammonia is your Lewis base and BF3 is your Lewis acid, ठीक है ना। याद है ना अपने ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली च भी कीता है कि बोरॉन दे ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਾਈड्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ BF3 BCl3 Bi3 BBr3, ये सारे की ने ल्यूइस एसिड्स, याद है ना। ते अपन ये भी कीता सीगा कि ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ स्ट्रांगेस्ट एसिड ਕਿਹੜਾ ਸੀ Bi3, ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀਕੇਸਟ एसिड ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। आ गया ध्यान च कि नहीं, ਉਹ ਬੱਚੇ ध्यान च आया कि नहीं। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ बैक बॉन्ड कर ਲੂਗਾ ਤੇ ਬੋਰॉन ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕੰਪਲੀਟ। BCl3 ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਵੱਧ ਗਈ, सो जी बैक बॉन्डिंग है वो की हो जूगी वीक, BBr3 च होर भी वीक, Bi3 सब तो वीक। सो इत्थे दा दी टेंडेंसी कंप्लीट हो गई एक बार, इनु इलेक्ट्रॉन्स तो मिल ही गए ना, जबकि Bi3 च सब तो वीक बैक बॉन्डिंग है, सो वो स्ट्रांगेस्ट एसिड होगा, BF3 वीकेस्ट एसिड होगा, याद है ना, कीता होया अपने ना। सो हुन देखो बच्चे, हुन अपने पास, सो दिस इज योर ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा दैट इज योर ल्यूइस बेस, एंड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा दैट इज योर ल्यूइस एसिड, ठीक है। हुन ਆਪਾਂ कुछ एग्जांपल्स करते हैं जस्ट वैसे ही, है ना, फॉर योर ओन नॉलेज कि किहड़े-किहड़े सब्सटेंसेस ल्यूइस एसिड ਦਾ ਕੰਮ कर सकते हैं और किहड़े-किहड़े सब्सटेंसेस ल्यूइस बेस ਦਾ ਕੰਮ कर सकते हैं, ठीक है ना। सो देखो बच्चे, जो ल्यूइस एसिड है, ठीक है ना, एसिड, ल्यूइस एसिड, उसको ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन ਨੂੰ एक्सेप्ट ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोल सकते हैं और एक और नेम भी दे सकते हैं उसको, इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, फाइल मींस अट्रैक्टिंग, लविंग, मींस कुछ ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन्स वाल अट्रैक्ट होंदी हैं, क्यों होंदी हैं, क्योंकि उनके कोल नहीं होंदे, ठीक है ना। सो ल्यूइस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर इलेक्ट्रोफाइल्स। नाउ हुन कौन-कौन ल्यूइस एसिड का रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। ऑफ कोर्स नंबर 1, जिन्नियां भी स्पीशीज कोल पॉजिटिव चार्ज है, जिन्नियां भी स्पीशीज दे कोल पॉजिटिव चार्ज है, दे ऑल कैन बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स या फिर ल्यूइस एसिड्स, ठीक है। नंबर 2, सो पहली कैटेगरी ल्यूइस एसिड्स दी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है। नंबर 2, सेकंड कैटेगरी ल्यूइस एसिड्स दी न्यूट्रल स्पीशीज जिन्ना कोल हले भी की होगी बच्चे, डेफिशिएंसी। बोरॉन को 3 इलेक्ट्रॉन सी, तीनों शेयर करके कितने हो गए, 6, हले भी 2 की जरूरत है, सो ल्यूइस एसिड। एल्युमिनियम को कितने इलेक्ट्रॉन सी, 3, तीनों शेयर करके कितने हो गए, 6, हले भी 2 की जरूरत है, ठीक है। सो इट इज अ ल्यूइस एसिड, ठीक है। नाउ थर्ड,
ਆਪਾਂ ਨੇ डी एंड एफ ब्लॉक च कीता सीगा ना। सो बच्चे इन्हां नूं थ्योरेटिकली लिखदे जाइयो। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पॉइंट, ठीक है, स्पीशीज in which the central atom has empty d orbitals। सो देखो बच्चे ताइयों ये चैप्टर में सानू बाद विच करा रहे हैं, ठीक है ना। आपा p ब्लॉक कर चुके हुन। सो आपा ने कीता सी ना कि देखो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन सी, चारों शेयर करके कितने हो गए 8। सो द ऑक्टेट तो पूरा हो गया, बट वो हले भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि ओदे कोल एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैगे है। अगर यदि जगह ते देखो CF4 हुंदा कार्बन, कार्बन को तो डी ऑर्बिटल्स नहीं थी, सो ओदे नाल नहीं, ठीक है। सो देखो अगर यदि कोल आए 2F नेगेटिव तो ये SiF6 2 नेगेटिव बना लूंगा, उन्हां तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके। देखो मैं डायग्रामेटिकली शो करना है स्ट्रक्चरली। सो दिस वाज योर सिलिकॉन, इन्हें अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 फ्लोरीन्स दे नाल शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, टेट्राहेड्रल sp3। अगर हम 2 फ्लोरीन्स आंदे ने जिन्हां कोल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लांगे ते बना भी लूंगा क्योंकि इट हैज d ऑर्बिटल्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर सिलिकॉन की जगह पे देखो, सिलिकॉन के ऊपर कौन होता है कार्बन, और अगर इहदे कोल F नेगेटिव आ भी जान ता भी कोई बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट इज कंप्लीट ते d ऑर्बिटल्स ਉਹਦੇ ਕੋਲ है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने ਲਈ। सो CF4 ही रहेगा, जबकि SiF4 अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। याद है ना अपन ने कीता सी कि ਜਿਹੜੀ पहली एलिमेंट ਹੁੰਦੀ है वो बाकी नीचे वाली एलिमेंट्स तो डिफरेंट ਹੁੰਦੀ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो ये भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इनका कोल इलेक्ट्रॉन्स की घाट है, ये भी एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इनका कोल भी इलेक्ट्रॉन्स की घाट है। इनका कोल बेशक कमी तो है नहीं, but still they can accept electrons due to the presence of d orbitals। So these species can behave as Lewis acids। Clear बच्चे? हुन आपां करांगे कुछ examples Ovius species दियां, the species which can behave as Lewis bases बच्चे। So now we shall discuss some species which can behave as Lewis bases, ठीक है। So they have excess of electrons, so they have excess of electrons, fine। So basically they are electron donors। We also call Lewis bases nucleophiles। So देखो nucleo stands for nucleus and again phile stands for loving। So they are nucleus loving। क्यों? nucleus की हुंदा बच्चे केड़ा चार्ज हुंदा nucleus ते positive। So they are positive loving क्योंकि खुद इन्हां कोले की ने excess of electrons। डन, ठीक है ना। सो नाउ अगेन Lewis bases का काम कौन कौन कर सकता है? नंबर 1 ऑल दो स्पीशीज जिन्हां दे ऊपर की है बच्चे नेगेटिव चार्ज, है ना। नेगेटिव चार्ज किਵੇਂ आया है? बिकॉज़ दे आर हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्लोरीन कोल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ने? नॉर्मली 7। अगर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन एक्स्ट्रा आ गया 8 so it becomes negative। so it is having an excess of electrons, it can donate, ठीक है। number 2, so first point under Lewis bases negatively charged species like Cl negative, OH negative etc। दूसरा neutral species having excess of electrons, वो ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? for example
एमोनिया एमोनिया अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੋਨ पेयर बच गया क्लियर वाटर 6 इलेक्ट्रॉन सी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਲੋਨ पेयर्स बच गए ठीक है ना सो ये अपने लोन पेयर्स ਨੂੰ डोनेट कर सकते हैं ठीक है ना देखो अगेन आई विल रिवाइज दोस एग्जांपल्स जो अपन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कीतियां सी सो देखो वाटर प्लस H पॉजिटिव याद है ना देखो बच्चे वाटर को लोन पेयर है ਇਹਦੇ ਕੋਲ कोई भी नहीं है इलेक्ट्रॉन ही नहीं है देखो तो 0 इलेक्ट्रॉन्स है सो water will share its 2 electrons with H positive leading to the formation of H3O positive एक ही हो गया साडा Lewis acid एक ही हो गया Lewis base similarly we have ammonia ये अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर लेगा विद H positive leading to the formation of ammonium ions so H positive की हो गया अपना Lewis acid ammonia की हो गया अपना Lewis base you getting a point so this is about Lewis acid base concept ठीक है ਹੁਣ देखो बच्चे ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ नो डाउट ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ Arrhenius is the most widely accepted concept ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ but yes ਹੁਣ Lewis acid base concept ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ Lewis acid base concept ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ of course फर्स्ट एडवांटेज बच्चे एडवांटेजेस ते डिसएडवांटेजेस भी मैं जेडे नोट्स ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ क्योंकि these are theoretical points है ना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ लॉजिकली ठीक है ना सो ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡਸ ਨੇ BF3 AlCl3 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ Lewis concept क्यों क्योंकि Arrhenius की कहता है कि जो H पॉजिटिव दे रहे हैं तो बच्चे H पॉजिटिव है ही नहीं यू गेटिंग अ पॉइंट नाउ अगेन ammonia is a base ਹੁਣ Arrhenius ਦੇ ਅਕॉर्डिंग बेस की ਹੁੰਦਾ जो OH नेगेटिव देवे ammonia ਕੋਲ OH नेगेटिव ਕਿੱਥੇ ਹੈ कोई नहीं है ठीक है so the biggest advantage ਆਪਾਂ Lewis acid base concept ਦੀ ਇਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ कि it can explain the acidic या basic character of some species जिन्हां ਨੂੰ Arrhenius concept explain नहीं कर सकता ठीक है दूसरी एडवांटेज कि Arrhenius concept किथे लिमिटेड है जिथे सॉल्यूशन दे विच है ना जबकि Lewis ने ऐदा दी अपन ਨੂੰ कोई कंडीशन नहीं ਦਿੱਤੀ कि substance सॉल्यूशन ਚ होना चाहिए या नहीं it is applicable everywhere ठीक है ना सो बच्चे ਇਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਓ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਨ ਐਸਿਡਸ ਆ ਆਪਣੇ HCl H2SO4 ਐਸਿਡਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬੇਸਿਸ NaOH KOH all those are acids and bases according to Arrhenius Lewis ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ Lewis ਐਸਿਡ ਕੈਨ ਐਕਸੈਪਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स HCl ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੋਨੇਟ ਕਰੂਗਾ ਬੇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ NaOH ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ Lewis acid base concept ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਟੂ ਜਨਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਟੂ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ मतलब बहुत घट एग्जांपल्स के ऊपर एप्लीकेबल है ठीक है ना एंड जो सब तो वड्डी डिसएडवांटेज है बच्चे जो मतलब वैसे ही ध्यान च रखना है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन है ना दैट इज अ वेरी 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 स्लो प्रोसेस जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो बहुत 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 स्लोली बनता है ठीक है ना तो जबकि एसिड बेस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट देखो एसिड बेस रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि अगर मैं
ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ HCl ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ NaOH ਪਾ ਲਵਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ NaCl plus water. Done. So acid base reactions are very fast reactions, जबकि coordinate bond formation is a very slow process. ਆਪਾਂ ਨੂੰ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ coordinate bonds ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ, coordination compounds. ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ coordinate bond formation ਬੱਚੇ it is a very slow process. ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ coordinate bonds ਦੇ ਥਰੂ, ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਡ ਜਾਂ ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਦਕਿ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ. ਸੋ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਥਰੂ, ਬਟ ਮੇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਮੇਨ ਦੇਖੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਨ ਲਿਵਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਸਿਡਸ ਐਂਡ ਬੇਸਿਸ ਹੈ BF3, AlCl3, ਐਮੋਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਬੇਸ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ, ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਬਟ ਮੇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਨੇ? ਮੇਨਲੀ ਦੋ. ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਟੂ ਜਸਟ ਅ ਫਿਊ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਬਣੂਗਾ. ਨੰਬਰ 2 कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत स्लोली बनता है, जबकि एसिड बेस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस, ठीक है. सो दिस कंप्लीट्स योर ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट बच्चे, ठीक है ना. हुन इसनू तुसी चंगी तरह रीड आउट कर लो, ठीक है. कल साडा टेस्ट है फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट. टेस्ट विल बी टिल ली कैटलायर्स प्रिंसिपल. सो ली कैटलायर्स प्रिंसिपल तक ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਕਨਸੈਪਟ ਬਚ ਗਿਆ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਥਰਡ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾਉਰੀ ਬ੍ਰੌਨਸਟੈਡ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀਲ ਮੂਵ ਫਰਦਰ ਇਨ ਆਇਓਨਿਕ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਕੀਪ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਕੀਪ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ and take very good care of your health. Thanks a lot, Bache.